बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर, कोयटा, KPK, पूरा पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ इस नाचीज़ को सुना जा रहा है, आप सबको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है जनाब अली नई सुबह वेब रेडियो पर एक मरतबा फिर बैटल ऑफ द बेस्ट। यस जनाब, आपको किसी सस्पेंस में ना रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जनाब बैटल ऑफ द बेस्ट वापस आ गया है। बैटल ऑफ द बेस्ट के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नई सुबह वेब रेडियो के माइक्रोफोन के तवस्सुत से मैं हूँ RJ साकिब रजा। और जनाब आपने AI सीरीज हमारी बहुत पसंद की। सोच से आगे जो एक सीरीज हम चला रहे थे RJ अरहम सज्जाद साहब के साथ, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। और उसके बाद जैसे ही वो सीरीज मुकम्मल हुई तो लिसनर्स की काफी फरमाइश थी कि भाई बैटल ऑफ द बेस्ट आजकल आपका शो नहीं आ रहा। बैटल ऑफ द बेस्ट शो आप लोगों का होता था, उसमें इतनी जबरदस्त आप लोगों की डिस्कशंस रहती थी, कंपैरिजंस होते थे, मुख्तलिफ हवालों से आप लोगों की डिबेट रहती थी। वो प्रोग्राम क्यों नहीं करते? वो प्रोग्राम एक मरतबा फिर होना चाहिए नई सुबह वेब रेडियो पर। तो हमने कहा कि लिसनर्स की फरमाइश हो और हम उनकी फरमाइश को पूरा ना करें, ये कैसे मुमकिन है जनाब। तो उसी सारे सिलसिले को जहन में रखते हुए, नजर में रखते हुए, आप लोगों की फरमाइश को पूरा करने के लिए हम आ गए हैं नई सुबह वेब रेडियो पर जनाब बैटल ऑफ द बेस्ट लिए आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब हाजिर बॉस, हम आ गए हैं। इंशाअल्लाह इस सीरीज में भी आपको बहुत मजा आएगा। बैटल ऑफ द बेस्ट का ये सीजन 3 होने जा रहा है, जिसमें भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, पहले से बेहतर अंदाज में। पहले से थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि कंटेंट में भी आपको कुछ डिफरेंस मिले, ताकि जो जिस पहलू से, जिस नज़र से हम पहले कंपैरिजन करते थे, उससे हटके थोड़ा सा और पहलू भी हम इसमें शामिल करें। तो ये और बहुत कुछ इस प्रोग्राम में रहेगा जनाब। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको अपने प्रोग्राम के सेगमेंट से मुतारिफ करवाएंगे। अभी जिससे आपको मैंने मुतारिफ करवाना है वो है मेरे को-RJ या मेरी को-RJ। भाई बड़े अरसे से मेरे साथ या तो RJ एहसन इकबाल मौजूद होते थे, फिर RJ अरहम सज्जाद मौजूद होते थे, RJ आकाश के साथ भी मैंने एक शो किया। तो बहुत सारे शोज करने के बाद अब फाइनली एक साथी जो मेजबान है वो फीमेल हैं। तो यानी RJ जो इस बार मेरे साथ शो करेंगी वो हमारी फीमेल RJ होंगी। उनके साथ आप हमारे शो सुनेंगे। मैं बिला ताखीर उनको दावत देता हूँ माइक पर कि वो आएं और वो भी भाई आपसे बात करें, क्योंकि जाहिर है RJs की लड़ाई तो होती है माइक्स पर। तो आज देखते हैं वो किस तरह लड़ाई करेंगी और वो क्या कुछ लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की लाइफ में एक और RJ का इजाफा होने जा रहा है नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। देखते हैं कि वो किस तरह की RJ साबित होती हैं। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी, और ये नया टैलेंट नई सुबह वेब रेडियो हमेशा लाता रहता है। एक मरतबा फिर ऐसा ही है, एक नई RJ, एक ज़बरदस्त RJ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से। अस्सलाम वालेकुम RJ अलीजा उमर साहिबा, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द नई सुबह वेब रेडियो। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सामाईन, कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको, खुशामदीद है आप सबका नई सुबह वेब रेडियो में। और मैं हूँ आपकी RJ अलीजा उमर। तो बताएं कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय नहीं कर रहे होंगे तो हमारा शो सुन के तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। जी जनाब, तो आप हमें बताइएगा कि आपकी तरफ का मौसम कैसा है और कराची का मौसम कैसा है। और बैटल ऑफ द बेस्ट के साथ हम फिर से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। और हमारे बहुत ही अच्छे को-RJ, बहुत ही सीनियर माशाल्लाह से नई सुबह में आई एम लकी कि मुझे उनके साथ जो है नई सुबह में कॉन्ट्रैक्ट मिला है RJ साकिब रजा के साथ। जी जनाब, तो मुझे एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे RJ के साथ माइक शेयर करने का मौका मिला है। तो हम आपके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से रैपिड फायर्स और बहुत से क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। जैसे कि RJ साकिब रजा ने बताया है कि इस बार बैटल ऑफ द बेस्ट में बहुत एंजॉयमेंट, बहुत तफरीह, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जी आप बताएं कि क्या
क्या होगा इस शो में और क्या करने वाले हैं हम। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल अलीजा उमर साहिबा, आरजे अलीजा उमर साहिबा, वेलकम एक तो आपको नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पर वंस अगेन। और नई सुबह वेब रेडियो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जैसे निहायत ही टैलेंटेड आरजेस को मौका मिलता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपकी आवाज़ हमने भी सुनी और हमारे लिसनर्स भी सुनेंगे, उनका फीडबैक आएगा, पता चलेगा कि आप कैसी आरजे हैं, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। बाकी बैटल ऑफ द बेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैं बता भी रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कुछ और टॉपिक्स लेकर आए जिनके ऊपर डिबेट हो, जिनके हवाले से चाय के ढाबों पर, जिनके हवाले से गली मोहल्लों में, जिनके हवाले से सड़कों शहराओं पर, जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस रहती हैं, उन टॉपिक्स को ज़ेरे बहस लेकर आया जाए और बेस्ट से बेस्ट तलाश किया जाए। तो ये एक बार फिर हमारी जंग रहेगी। इस बार जंग रहेगी आरजे अलीजा उमर साहिबा के साथ। आरजे अलीजा से हम लड़ेंगे और हम अपना जो मुतालबा है या हमारा जो अपना हमारी जो विशेस हैं वो हम इनसे मनवाएंगे। भाई जैसे आज का जो टॉपिक है वो भी हम आपको बताएंगे क्या है, उसके ऊपर आरजे अलीजा का क्या कहना होगा और हमारा क्या कहना होगा। तो एक जंग रहेगी, जाहिर है जंग ही होती है तो एक जंग रहेगी आपस में। तो देखते हैं कौन जीतेगा इस जंग में और आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो यूं करते हैं जनाब, आरजे अलीजा उमर साहिबा पहला ट्रैक शामिल करते हैं प्रोग्राम का, ये गाना सुनते हैं। इस गाने के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी अनाउंस करेंगे। आज किस टॉपिक पर डिस्कशन होने जा रही है, डिबेट होने जा रही है। जी जनाब, तो नई सुबह वेब रेडियो में आपको एक दफा फिर एक छोटे से ट्रैक के बाद खुशामदीद कहती हूँ, आपकी आरजे अलीजा उमर। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो हमारे आज का टॉपिक है बैटल ऑफ द बेस्ट में चाय वर्सेस कॉफी। तो आरजे साकिब से सुनते हैं कुछ इस चीज के बारे में। आरजे साकिब, आप बताएं, आपने कौन सा चाय वर्सेस कॉफी में आप चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं, और आपने आज के शो में क्या चूज किया है, चाय या कॉफी? भाई मेरे तो दोस्त यार, मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं सब जानते हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं वो ले लेता हूँ, मैं मना नहीं करता। तो चाय हो या कॉफी हो, भाई मुझे तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मिलती है चाय से भी, एनर्जी मिलती है कॉफी से भी। तो भाई मैं आज सपोर्ट करूंगा वैसे कॉफी को, क्योंकि कॉफी मुझे ज्यादा पसंद है। तो चाय तो वैसे ये है कि चाय के लिए अशार भी हैं, चाय के साथ लोग इमोशनली भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो एक शेर में अभी पढ़ रहा था कि एक चाय का ही तो सहारा है वरना कौन हमारा है। तो लेकिन मैं कहता हूँ भाई एक कॉफी का ही तो सहारा है वरना कौन हमारा है। तो आरजे अलीजा उमर साहिबा, चाय या कॉफी, आप बताएं आप किस चीज को सपोर्ट करती हैं? भाई मैं तो कॉफी को सपोर्ट करूंगा। मैं तो बिना झिझक ये कहती हूँ कि मैं चाय को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि चाय बेस्ट होती है। और जो है मेरी फैमिली में ये मशहूर है कि मुझे गर्मी में भी चाहिए होती है चाय, चाहे जितनी भी धूप हो जो भी हो, लेकिन मुझे चाहिए होती है चाय। तो मैं कॉफी को नहीं चाय को ही सपोर्ट करूंगी इस दफा। ओह माय गॉड, चाय तो वाकई भाई पाकिस्तानी तो ज्यादातर चाय ही पीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा सा शशका ज्यादा करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ थोड़े से पैसे आ जाते हैं ना, फिर वो कॉफी वाले शशके रखते हैं। तो कॉफी लवर्स होते हैं वो, तो कॉफी का ज्यादा मजा आता है कॉफी पीने का। और कॉफी का जो फायदा है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप एक्टिव होना चाहते हैं, तो वो सुनने में आता है कि चाय भी बहुत ज्यादा आपको एक्टिव करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि क्विकली आप अपने अंदर कुछ रिएक्शंस देखें, यानी कि कुछ तब्दीलियां देखें एनर्जी के हवाले से, आपको उसमें हेल्प करती है कॉफी जनाब अली। तो आप कॉफी पीते हैं तो आप फौरन यूं एक्टिव हो जाते हैं। तो कॉफी इसलिए मैं ज्यादा पीना पसंद करता हूँ। आज अलीजा उमर साहिबा, हम अपने लिसनर्स से भी पूछते हैं, उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। भाई आपको क्या पसंद है? आप कॉफी पीना पसंद करते हैं या फिर आप चाय पीना पसंद करते हैं? लिसनर्स तो यही कहेंगे कि चाय ही एक्टिव करती है इंसान को, क्योंकि चाय एनी टाइम पी सकते हैं। अगर आपको इतनी ज्यादा गर्मी लगती हो या जो भी हो, धूप हो, गर्मी हो, कॉफी के नुकसान इसमें है, लेकिन चाय के नुकसान है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है।
तो मुझे लगता है कि सब चाय पे एग्री करेंगे और सब यही कहेंगे कि हमें चाय पसंद है। तो मुझे तो लगता है यही है। और आपको क्या लगता है, आप बताएं। चले जी, तो आप लोगों ने किस तरह बताना है हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है एक, हम आपको बता देते हैं। ये आप लोगों ने अपने दिल पे भी लिख लेना है, अपने हाथों पे भी लिख लेना है, जहां जहां आप लिख सकते हैं लिख लें, क्योंकि हमारी मुलाकात तो अब होती रहेगी मुस्तकिल बेसिस पे। वैसे तो हमारी मुलाकात होती ही रहती है इस प्लेटफॉर्म से, रमजान ट्रांसमिशन हो, क्रिकेट ट्रांसमिशन हो, या फिर न्यू ईयर ट्रांसमिशन, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन हमारी होती रहती हैं। तो आप लोगों से बात तो होती रहती है। तो आप लोगों ने नंबर ये याद कर लेना है, अगर अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया तो हमारा नंबर है 0330860072 और हमारा फेसबुक पेज भी है जिस पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। तो जनाब आप लोग बता सकते हैं कि आप चाय लवर हैं या फिर कॉफी लवर हैं। आरजे अलीजा उमर साहिबा, चाय और कॉफी की डिबेट तो जारी रहेगी, लेकिन आप ये बताएं कि चाय के साथ लोग इतना इमोशनली क्यों कनेक्टेड होते हैं। मतलब मोहब्बत और चाय अगर आप देखें तो साथ साथ लोग मोहब्बत में भी चाय को लेकर आते हैं। कहीं खूबसूरत मौसम है, एक शाम है, तो वहां पर भी लोग चाय को पीना पसंद करते हैं। तो ये चाय को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? सुबह सुबह हम उठते हैं तो फौरन चाय पीते हैं, शाम को जब हम फ्री होते हैं तो चाय पीते हैं। भाई हर टाइम हर खुशी के मौके पर चाय ही चाय, क्यों भाई? चाय चाय चाय, ऐसा लग रहा है मैं चाय बेचने आया हूँ आज। जी बिल्कुल, तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है वैसे। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि चाय मतलब चाय के बगैर तो इंसान का गुजारा ही नहीं है ना। सुबह चाय, शाम चाय, रात चाय। मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे दिन में पूरा 50 किलो वाला भी पतीला मिल जाए ना चाय के लिए, मैं तो बोलूंगी कि मैं हाजिर हूँ पीने के लिए। या अल्लाह, चाय ना हुई हो पता नहीं क्या। तो ये पीने मेरे साथ, इसीलिए मेरी फैमिली एक तो मुझसे बेजार है कि ये लड़की चाय पीती है तो कितनी पीती है। तो मेरा तो ये है, मतलब हमारे यहाँ आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ मेरे प्यारे प्यारे सामाईन, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, शादियों में लोग खाना ज्यादा खाते हैं। शादियों में जो है ना, लोग बहुत ही जो है हॉल्स वगैरह में ऐसी जगहों पे ना खाना ज्यादा खाते हैं। लेकिन हमारी तरफ क्या होता है, हम चाय ज्यादा बनवाते हैं। मेरा मतलब है कि खाना हो या ना हो, खाना चाहिए या नहीं चाहिए, भूखा पेट रह लेंगे, लेकिन चाय के बगैर कभी नहीं रह सकते। तो ये सीन है हमारे पास। तो वाह 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 भाई, चाय की अहमियत आरजे अलीजा उमर की ज़बानी आप सुन रहे हैं, लेकिन कॉफी को मैं भूलने नहीं दूंगा। कॉफी भाई, कॉफी हम जैसे जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो ज्यादा कॉफी पीते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आरजे अलीजा भी टैलेंटेड है यार, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जो शशके ज्यादा रखते हैं ना, वो कॉफी पीते हैं। तो अगर आपके शशके ज्यादा हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय किया जाए, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको एनर्जी के लिहाज से मिले, तो आप कॉफी पिएं। मैं तो भाई कॉफी को सपोर्ट करता हूँ, कॉफी पीना पसंद करता हूँ, कॉफी लवर हूँ। लेकिन चाय की भी बात है तो हम चाय के हवाले से आज कोई ट्रैक शामिल करते हैं। आरजे अलीजा, इस वक्त लोग सुन रहे होंगे, आपके करियर का आगाज है, और चाय तो भाई जब वेब रेडियो हो और आरजे बन रही हो आप, और ये जो बोलने वाला काम है ना, बोलने वाला या सिंगिंग वाला, या कंपलसरी होती है चाय। आप जब जैसे रेडियो पे आती है, क्योंकि मैं जब शोज करता हूँ तो उससे पहले चाय या कॉफी तो कंपलसरी होती है मेरे लिए। अगर मैं कॉफी 2 अवेलेबल कप है चाय पी कर आई हूँ। 1 कप तो बहुत दूर की बात है, 2 कप चाय में पी कर आई हूँ। भाई वाह 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 वाह। तो बस फिर इसी हवाले से कोई ट्रैक शामिल करते हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। आरजे अलीजा उमर साहिबा, कौन सा ट्रैक शामिल करें? कोई चाय के हवाले से आप ही कुछ सुना दें यार। कोई पहले ट्रैक, हम ट्रैक तो सुनेंगे ही, लेकिन अगर आप कोई शायरी सुनाना चाहें या कोई चाय के हवाले से, या वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप बताएं लिसनर्स को कि आप शायरी में दिलचस्पी रखती हैं। जी, तो शायरी में तो दिलचस्पी मुझे है, लेकिन अभी मेरे जहन में कोई शायरी नहीं आ रही फिलहाल। तो मैं जो हूँ, जैसे कि 14 अगस्त का टाइम है, अगर आप बोले तो मैं नेशनल सॉन्ग सुना लेती हूँ। चाय के ऊपर तो अभी फिलहाल कोई नेशनल सॉन्ग नहीं बना है, खैर अगर बना होता तो जरूर सुना लेती। चले भाई, चाय का भी हम एक मिली नगमा बना लेते हैं चाय के हवाले से। चाय चाय चाय,
यार अगर कोई चाय के ऊपर बनाएगा तो कैसे बनेगा? चाय चाय। ऐसा लग रहा है कोई चाय मांगने वाला आ गया हमारे शो में वैसे तो। चाय। चले जी, आरजे अलीजा उमर से एक मिली नगमा सुनते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रैक शामिल करते हैं और उसके बाद बैटल ऑफ द बेस्ट को जारी रखेंगे। जी आरजे अलीजा। जी तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी वॉइस इतनी खास तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी लेट ट्राई। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। जी जनाब, तो इतना सा सुना सकती थी और मैंने सुना दिया, तो आप बताएं कि कैसा लगा आप सबको। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर बैटल ऑफ द बेस्ट का सीजन 3 और बैटल ऑफ द बेस्ट की वापसी हो गई है। टॉपिक हमारा जारी था, टॉपिक पर डिस्कशन हमारी जारी थी। आज का टॉपिक है चाय वर्सेस कॉफी। उस पर आने से पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन देंगे। भाई आरजे अलीजा उमर ने इतना जबरदस्त मेरी नगमा हमें सुनाया, हम उनकी कोई तारीफ ना करें तो फिर भाई नाराज हो जाएंगी। तो आरजे अलीजा उमर बहुत 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 जबरदस्त अंदाज में आपने मेरी नगमा सुनाया हमें, और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज है आपकी और बहुत अच्छे अंदाज में आप सुना रही थी, वतन से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। अगस्त का महीना जारी है, हर जगह इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस हवाले से आज़ादी के हवाले से, मार्का हक के हवाले से इस बार पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस कुछ ज़्यादा ही मुनफरिद अंदाज में जारी हैं और जारी रहेंगी। ता क़यामत इस सिलसिला जारी रहेगा, खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहेंगे, यौम आज़ादी हम मनाते रहेंगे, जश्न आज़ादी हम मनाते रहेंगे, शुक्र आज़ादी हम मनाते रहेंगे। तो जनाब अब आते हैं वापस टॉपिक की जानिब, चाय वर्सेस कॉफ़ी। हमारी डिस्कशन जारी थी इस हवाले से। तो मैंने सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों से पूछा है आप लोगों को चाय पसंद है या कॉफ़ी, तो उसमें से इस हवाले से फीडबैक आया है तकरीबन 16 लोगों का, जिसमें से तकरीबन 10 लोगों ने चाय का कहा है, चाय लवर हैं वो लोग, चाय पीना पसंद करते हैं, और 6 लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। देखा आपने, तो मैंने कहा था ना कि लोग कॉफी की तरफ कम और चाय की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो मिल गया आपको आपके सवालों का जवाब। उम्मीद है कि मिल ही गया होगा, क्योंकि चाय द बेस्ट टी होती है। तो इंसान जो भी करे कॉफी पीछे ही रहता है हमेशा। टी होती है, लेकिन उसके बाद यू भी आता है, तो ये है कि बहुत अच्छा है भाई, आप जीत गई इस हवाले से। तो लेकिन ये कि हम भाई उस चीज को सपोर्ट करते हैं जिस तरफ लोगों का रुझान कम होता है, हम कुछ यूनिक करते हैं, हम उस चीज को लेना या पीना पसंद करते हैं जिस चीज को आम लोग नहीं लेते, खास लोग लेते हैं। तो हम खास लोग हैं भाई, हम कॉफी पीने वाले खास लोग हैं, तो इसलिए हमने कॉफी को अपने मुंह से तारीफ, आरजे साकिब की तारीफ सुने, वो भी अपने मुंह से। तो सामईन आप लोगों को कैसा लगा आरजे साकिब रजा अपने मुंह से अपनी कॉफी की तारीफ इतना ज्यादा कर रहे हैं?
लेकिन आपके तारीफों का भी कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि चाय चाय है। जो भी करे, चाय चाय से कोई नहीं जीत सकता। चाय 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 चाय। पता नहीं क्यों बस मुझे मेरा दिल कर रहा है कि बस चाय पे गाने गाऊं, चाय पे शायरियां लिखूं और बहुत सारी लेकिन चीजें। सपोर्ट फिर भी कॉफी को करना है आपने। सिंगिंग चाय के लिए, कॉफी को शायरी चाय के लिए। बस क्या करें, ये जो हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स हैं, वो चाय पीना पसंद करते हैं, तो फिर उनके लिए मुझे भी बस फिर थोड़ा बहुत वो सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ रहा है, वरना तो मैं माइक तोड़ देता हूँ बाकायदा। अगर मैं किसी चीज के खिलाफ हूँ ना तो Oh मैं my माइक God. तोड़ के रख देता हूँ। लेकिन बस नहीं, कॉफी में भी ज्यादा फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन चाय में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। लोगों की सखाफती जो भी अपने, जैसे कि कश्मीरी चाय, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ब्लैक टी। खैर मैं तो ब्लैक टी पीती हूँ। बहुत से ऐसे लोग सवाल करते हैं कि आप ब्लैक टी पीती हैं, आप चाय लवर, आप टी लवर हैं, कम से कम आप वाइट टी तो पिया करें। लेकिन नहीं भाई, जिस चीज में इंसान मतलब मुझे जो है ना, जो पसंद है वो ब्लैक टी है। मैं बचपन से ब्लैक टी पीती आ रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आप कौन सा वो कट पीती हैं, फुल चाय पीती हैं, दूध पत्ती चाय पीती हैं, या फिर वो 50 वाला जो कट मिलता है बाहर से ढाबे से? अरे मैं ब्लैक टी पीती हूँ ना, तो दूध पत्ती चाय कहाँ से हो गई? ब्लैक टी में कहाँ से दूध आता है? अच्छा, ठीक है। मैं मुझे असल में पता नहीं है ना, मैं दरअसल बस आगे बढ़ते चलें थोड़ा रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो क्या ही बात हो जाएगी। तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहें कुछ चाय के बारे में या कॉफी के बारे में मुझसे, तो चले जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कुछ सवालात। भाई, चाय के साथ पापे या फिर चाय के साथ बिस्किट? चाय के साथ बिस्किट भी ठीक है, लेकिन पापे की तो बात ही अलग है। चाय के साथ वही सबसे ज्यादा मैच करता है। चलो भाई, चाय के साथ पापे। अच्छा जी, चाय दूध पत्ती वाली या ब्लैक टी? तो ये तो आपने बता दिया पहले ही। ब्लैक टी, मैं ब्लैक टी की तरफ जाना चाहूंगी। चाय बाहर की या फिर घर की? घर की चाय तो घर की चाय है। ओके। मैं घर की चाय की तरफ ज्यादा। चाय अम्मी के हाथ की या फिर अपने हाथ की? चाय जो है अम्मी की हाथ की भी ठीक है, लेकिन मेरी एक कजन है, वो जबरदस्त चाय बनाती है, सो मैं उसके हाथ की ज्यादा पसंद करती हूँ चाय। नाइस। मैं रैपिड फायर में ये लाई हूँ कि अगर एक दिन आपको ऑफिस बगैर कॉफी के जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? ऑफिस चले जाएंगे? नहीं, पहले कॉफी चाहिए। सवाल तो बहुत अच्छा है, ये फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं कॉफी लवर भी हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करूँगा यार? ऑफिस ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉफी नहीं मिलेगी। हाँ, ये कि फिर मैं उस तरह नहीं जाऊंगा जिस तरह जाना चाहिए, एक्टिव होके या एंजॉय एक्टिव होके जाएंगे आप, ये कहना चाह रहे हो? यस, फिर वो मजा नहीं आएगा ऑफिस जाते हुए। बहुत लेजी होके जाऊंगा, दिल नहीं करेगा। जवाब ये देना था ना कि ऑफिस में जाके अगर कॉफी ऑर्डर कर सके तो ऑफिस में कॉफी ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, ये तो है। ऑफिस भी जाना होगा और कॉफी भी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट ये है कि आपको कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है या फिर हॉट कॉफी? हॉट कॉफी। इतनी गर्मी में भी हॉट कॉफी? यस भाई, हॉट कॉफी का अलग ही मजा है। कोल्ड कॉफी मुझे नहीं पसंद, इतनी ज्यादा नहीं पसंद। और आपको शाम में ज्यादा कॉफी पीना पसंद है या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग? शाम में ज्यादा मजा देती है कॉफी। शाम में तो हॉट कॉफी की बात ही अलग है वैसे। सही। यस, बिल्कुल। इस बात से मैं एग्री करती हूँ, भले मैं कॉफी लवर नहीं हूँ, लेकिन इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि शाम में कॉफी पीने का मजा ही अलग है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कॉफी के साथ क्या लेना पसंद है? जैसे कि लोग ज्यादा कॉफी के साथ लेज लेते हैं या कुछ और स्नैक्स वगैरह, तो क्या लेना पसंद है आपको कॉफी के साथ? मुझे कॉफी के साथ क्या लेना पसंद है? सवाल अच्छा है, जवाब भी अच्छा होना चाहिए भाई, जो होना चाहिए। तो मुझे कॉफी के साथ सेलेंटी लेना पसंद है। ओह माय गॉड, ये कैसा आंसर है? यूनिक आंसर है वैसे, अच्छा आंसर है। अच्छा है ना? बस मैं अच्छा ना, तो फिर वो सब कुछ अच्छा होता है। ओके, तो मेरे क्वेश्चन
एंड हो गया फिलहाल, तो अभी तो मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। वेलकम बैक लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे साकिब रजा, जिसको प्यार से पूकी भी कहते हैं लोग। तो आरजे साकिब रजा आपके साथ हैं और तेजी से वक्त गुजरता चला गया। अगस्त का महीना जारी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए हम मिली नगमे भी शामिल कर रहे हैं। अब हम आपके फीडबैक शामिल करेंगे। हम तक आपके फीडबैक्स जो पहुंचे थे वो हम शामिल कर रहे हैं। जनाब, हमारे साथ आसिफ अली मौजूद हैं, हैदराबाद से। सुनते हैं, कहते हैं कि आप लोग वापस आ गए बैटल ऑफ द बेस्ट का सीजन 3। मैंने जैसे ही फेसबुक पर पोस्ट आप लोगों के शो की देखी थी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि आप लोगों का ये जो शो है ये बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। एक बार फिर आप लोग लेकर आए हैं तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बिल्कुल ये शोज होते ही आपके लिए हैं, लाते ही हम आपके लिए हैं। तो एक मरतबा फिर बैटल ऑफ द बेस्ट का ये खुसूसी सेगमेंट और खुसूसी शो आपके लिए लेकर आ गए हैं आरजे अलीजा उमर के साथ। जनाब, उसके अलावा सारा खान हमें सुनती हैं, उसके अलावा हमें अलीशा सुनती हैं। अलीशा नाज हैं हमारे साथ, जो कि भी हमारा शो सुन रही हैं, मियाँ वाली से शो सुन रही हैं। उसके अलावा कामरान खान हमें सुन रहे हैं रावलपिंडी से, और उसके अलावा अगर देखें हम तो हमारे साथ नज़ीर अहमद भी मौजूद हैं, कोयटा से हमें सुन रहे हैं। तो हर जगह से हमें लोग सुन रहे हैं और सबका कहना ये है कि आप लोगों को बैटल ऑफ द बेस्ट के शो से सुनकर बहुत खुशी हुई। तो आप सबका जनाब शुक्रिया। आरजे अलीजा उमर, आपको कैसा लग रहा है बैटल ऑफ द बेस्ट का हिस्सा बनकर? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉयमेंट, बहुत मजा आ रहा है बैटल ऑफ द बेस्ट का हिस्सा बनकर। और उम्मीद है कि आप सामईन को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिए हमें कि आप सबको कैसा लग रहा है बैटल ऑफ द बेस्ट का हिस्सा बनकर और बैटल ऑफ द बेस्ट सुनकर। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आरजे साकिब, आप बताएं आपको मेरे साथ शो करके कैसा लग रहा है? आपके साथ शो करके तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिका हैं आप, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका और बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत ज़बरदस्त मवाद आपके पास मौजूद है। तो नई सुबह वेब रेडियो की सिलेक्शन, नई सुबह वेब रेडियो का इंतखाब हमेशा बहुत अच्छा होता है। हमेशा बहुत अच्छे आरजेस फाइंड करके लाते हैं। इस सब में हमारे स्टेशन डायरेक्टर जनाब आमिर शफीक साहब का बड़ा रोल रहता है। वो मौके देते हैं हमारे न्यू आरजेस को, यहाँ तक लेकर आते हैं, ट्रेन करते हैं, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर आरजेस हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको मौका मिलता है शोज करने का। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आरजे भी हैं आरजे आमिर शफीक साहब और हमारे स्टेशन डायरेक्टर भी हैं नई सुबह वेब रेडियो के, और रेडियो पाकिस्तान में भी वो काम कर रहे हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई इतने ज़बरदस्त आरजेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त आरजेज आप डेवलप कर रहे हैं और हमारे लिसनर्स को इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आप फराहम कर रहे हैं। जनाब आरजे अलीजा उमर साहिबा, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता चला गया। अब स्टूडियोज की घड़ी हमें बता रही है कि भाई आप लोगों के शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। आगे हमारे बाकी जो शोज हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उनका टाइम शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि हम यहाँ से जाएं, हम यहाँ से उठें। आपसे दिल कर रहा है कि बात करते रहें। आप लोगों के साथ जब मुलाकात होती है तो बहुत ऐसा लगता है कि जैसे अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो जनाब, बस जिंदगी के बहुत सारे हकायक होते हैं, उनमें से एक ये भी है कि वक्त बस गुजर जाता है और बड़ी तेजी से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता और वापस भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये है। तो बस हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक मरतबा फिर अगले हफ्ते, इसी टाइम, इसी प्लेटफॉर्म, इसी माइक्रोफोन की तवस्सुत से। तो आप लोगों ने बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 को सुनते रहना है, फीडबैक देते रहना है। हमारा नंबर मैं रिपीट किए देता हूँ एक मरतबा फिर, 0330860072। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आखिर में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि कोई भी सफर ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले, रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये सोचकर कि यार इससे क्या फायदा होगा, आपने रुकना नहीं, रुकना मना है। आरजे अलीजा उमर साहिबा, ओवर टू यू मेरी जानिब से। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो हम चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। जैसे आरजे साकिब रजा ने कहा है कि हम अपना शो साइन ऑफ कर रहे हैं और इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते
हमारे साथ रहिएगा और हमारा शो सुनते रहिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते अगले शो के साथ और अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज।